अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ENG 5 to 9 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9 फाइनल टर्म सीरीज़ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं जी हम अपने लेसन की तरफ, डिज़ाइनिंग करिकुलम अराउंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं ना, वो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी डेफिनेशन है, करिकुलम डिज़ाइन क्या होता है इसकी डेफिनेशन है, टीचर का रोल क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर एक टॉपिक है, फिर बेनिफिट्स टेक्नोलॉजी का यूज़ क्लासरूम में कैसे फ़ायदा दे देता है, ये सब कुछ होता है। फिर कुछ आउटकम्स है, फिर हमारे पास कुछ ना इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है जो करिकुलम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, डिजिटल बुक्स, क्लासरूम क्लिकर्स हैं, उसके बाद इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड टैबलेट्स हैं। अब पहला टॉपिक हमारे पास है इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी का सिर्फ जो यूज़ है ना, वो कंप्यूटर चलाना नहीं है, ठीक है। लर्निंग को एक्सपेंड और इन्हेंस करना होता है। जब स्टूडेंट्स टेक टूल्स से इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं ना, एनालाइज करते हैं और फिर प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं, तब इंटीग्रेशन का फ़ायदा होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात कर लें करिकुलम डिज़ाइन का, वो क्या होता है। करिकुलम डिज़ाइन बच्चों होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा थॉटफुल सिस्टम बनाना, एक ऐसा सिस्टम प्लान करना, एक ऐसा थॉटफुल सिस्टम तैयार करना जिसमें ये डिसाइड होता है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और कब और किस शेड्यूल पे काम होगा। और ये प्रोसेस जो है ये स्टूडेंट लर्निंग को ना इम्प्रूव करता है। रोल ऑफ टीचर क्या है यहाँ पर? रोल ऑफ टीचर है कि हमारे पास डिजिटल एज में ना स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं डीलिंग विद वाई एंड जी जनरेशन वाई एंड जी है जो कि टेक फ्रेंडली है। इसलिए टीचर्स को भी जो है ना टेक्नोलॉजी यूज़ करना आना चाहिए। उनको ना उस चीज़ को यूज़ करना आना चाहिए, ना कि बस उनकी डिटेल बतानी आनी चाहिए, फंक्शनली चलाना आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें तो अब ड्राइवर है, उसको गाड़ी चलानी ना आती हो, ठीक है, और उसको बस इंजन खोलना आता हो, तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे ही टीचर को कंप्यूटर चलाना आता हो, ना कि उसको खोलना और रिपेयर करना आता हो। अब टीचर्स के ना दो गोल्स होते हैं। वो गोल्स कौन कौन सा है? द फर्स्ट गोल कौन सा है? यहाँ पर दो गोल होने चाहिए। एक तो है कि इज़ टू मेक द कंप्यूटर अ टीचिंग पार्टनर रेदर देन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कंप्यूटर यूजिंग टीचर बनना, यानी कि मटेरियल्स को क्रिएट करना और डाटा मैनेज करना। और दूसरा है कि सेकंड गोल इज़ टू मेक द कंप्यूटर अ टीचिंग पार्टनर रेदर देन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी। कंप्यूटर को सब्जेक्ट के साथ लिंक कर देना। अब कंप्यूटर जो है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वो कैसे हेल्प करते हैं। तो कंप्यूटर कैन हेल्प टीचर्स एंड स्टूडेंट्स और टीचर्स की कैसे हेल्प करते हैं? तो ये ऐसे हेल्प करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, रियल टाइम ग्लोबल इवेंट्स देखने में, डेटा को मैनिपुलेट करके कॉन्सेप्ट समझने में, उसके बाद कम्युनिकेशन इन्हेंस करने में। लेकिन आप ये बात एक याद रखें कि जो कंप्यूटर टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। ऑन द वन साइड ऑफ द कॉइन, कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस टीचर्स। ये इनकी स्टेटमेंट्स थी, ये 2000 में आपने ये याद रखना है, ठीक है। हमारे पास है प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। अब इसमें क्या है? प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर में है कि जो आज के डिजिटल ज़माने में टेक्नोलॉजी को करिकुलम का पार्ट करना लाजमी है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को ना 21st सेंचुरी की जो डिजिटल स्किल्स हैं उनको सीखने चाहिए, उनको आते हो। जैसे कि कंप्यूटर का यूज़ होगा, टैबलेट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन सब का यूज़ आता हो। अब एजुकेशन अब सिर्फ रट्टा नहीं रही, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और टीम वर्क का नाम है। अगर टीचर्स और स्टूडेंट टेक को अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, तो वो फ्यूचर में फिर पीछे रह जाएंगे, ठीक है, या रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके पास कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे कि इम्प्रूव एंगेजमेंट है, उसके बाद इम्प्रूव नॉलेज रिटेंशन है, एनकरेज इंडिविजुअल लर्निंग है, एनकरेज कोलैबोरेशन है, और स्टूडेंट्स कैन लर्न यूजफुल लाइफ स्किल्स है। फिर आगे हैं बेनिफिट्स फॉर टीचर्स हैं। पहले तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। यही था ना। इम्प्रूव एंगेजमेंट में हमने क्या पढ़ना है कि जो टेक्नोलॉजी लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। गेमिफिकेशन और जो बाकी इंटरेक्टिव रिसोर्सेज हैं उससे स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव नॉलेज रिटेंशन। इसमें क्या है कि जब स्टूडेंट्स एंगेज होते हैं तो वो ज़्यादा याद रखते हैं, और इंटरेक्टिव टूल्स स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं, जिससे उनकी ना मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू एक्सपेरिमेंट विद एंड डिसाइड वर्ड, कि जो हर स्टूडेंट्स के लिए ना डिफरेंट टेक मेथड का एक्सपेरिमेंट करना हेल्पफुल हो जाता है। थर्ड है इनकरेज इंडिविजुअल लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग में क्या है कि जो है ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड क्या करती है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग लर्नर मोर इफेक्टिव फॉर एवरीवन विद डिफरेंट नीड्स। फॉर एग्जांपल जो बच्चे हैं ना वो अपनी स्पीड्स के मुताबिक सीख सकते हैं, मतलब उनको कितना उनको बिल्कुल ही 0 पे करके सुनना है, 2 पे करके सुनना है, तो जो जितना उनकी अपनी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो स्लो लर्नर्स है वो रिवाइज कर सकते हैं, जो फास्ट लर्नर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, 2+ की स्पीड्स कर सकते हैं, ठीक है। अब जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए भी टेक इंक्लूसिव लर्निंग प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर है इनकरेज कोलैबोरेशन। इसमें अब क्या पढ़ना है? इनकरेज कोलैबोरेशन में ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन टूल से ग्रुप प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट करते हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करना, फोरम पे डिस्कशन करना, सब कुछ ग्लोबल लेवल तक ना पॉसिबल है। और टेक से कोलैबोरेशन सिर्फ एक क्लास तक नहीं बल्कि दुनिया भर का क्लासरूम तक एक्सपेंड हो जाती है। इस पर जो हमारे पास है स्टूडेंट्स कैन लर्न यूजफुल लाइफ स्किल। अब जो टेक बेस्ड लर्निंग है ना, उससे स्टूडेंट्स को रियल लाइफ स्किल्स सीखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है ईमेल, देखें यहाँ ये एंड पे लिखे हुए हैं राइटिंग ईमेल्स और मेंटेनिंग प्रॉपर ऑनलाइन एटिकेट्स, यानी कि ईमेल लिखना, रिलायबल इन्फो सर्च करना, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स स्टूडेंट्स को रियल लाइफ स्किल्स सिखाता है। जैसे कि ईमेल लिखना, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, रिलायबल इन्फॉर्मेशन सर्च करना होगा, उसके बाद ऑनलाइन मैनर्स, यानी कि ये जो स्किल्स है ना, ये जो एक स्टूडेंट्स है उसको फ्यूचर जॉब के लिए रेडी करते हैं और ये सब क्लासरूम में ही डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। बेनिफिट्स फॉर टीचर्स में क्या पढ़ना है? टेक्नोलॉजी जो है ना वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स को भी के लिए भी एक गेम चेंजर है। ठीक है। आजकल ना बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स और ऐप्स ने टीचिंग को आसान और इंटरेक्टिव बना दी है। अब यहाँ पर ना टीचर्स कैन यूज लेसन प्लान फॉर द क्लासरूम फॉर दिस ऑथेंटिक वेबसाइट। यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स दी हुई हैं। अब ये वेबसाइट्स आ सकती हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी हैं यूजफुल। यहाँ पर देखें कि लेसन प्लान के लिए ना कुछ ये PBS लर्निंग मीडिया 3000 प्लस फ्री लेसन प्लान इसमें है। उसके बाद यूनेस्को है, ये सारी दी हुई हैं हमारे पास। ये आपने सब देख लेनी है क्योंकि इनमें से शायद आ जाए। अब इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर सक्सेसफुल करिकुलम में क्या है? इसमें है डिजिटल बुक्स हैं, क्लासरूम क्लिकर्स है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स है और टैबलेट्स है। डिजिटल बुक्स में क्या है? डिजिटल बुक्स हमारे पास आ जाती हैं कि ई बुक्स आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट। जो डिजिटल बुक है ना, यानी कि डिजिटल बुक्स या ई बुक्स है, वो लर्निंग को पोर्टेबल और कन्वीनियंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपने टैबलेट्स, फोन या लैपटॉप पर पूरी लाइब्रेरी असेस कर सकते हैं। ये बुक्स जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं और इजीली एक्सेसिबल भी होती हैं, यानी कि नो हैवी बैग्स लाइक। उसके बाद है क्लासरूम क्लिकर्स। अब इसको क्लासरूम क्लिकर्स या स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स सिस्टम, ये ना एक मॉडर्न टूल है जो कि एक्टिव लर्निंग प्रमोट करता है। जो है ना मतलब बच्चों में ना एक शाइनेस ख़त्म हो जाती है, टीचर्स को फ़ौरन फीडबैक मिलता है। रिसर्च कहती है कि स्टूडेंट्स इस टूल से ना ज़्यादा एंगेज रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स एंड टैबलेट्स। इसमें क्या है? अब ये स्मार्ट वाइट बोर्ड्स क्लासरूम को ना इंटरेक्टिव और फन बनाते हैं। यानी कि टच, ड्रा, राइट करके ना स्टूडेंट्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं। वीडियो, ग्राफ्स, मैप्स सब शो कर सकते हैं। गेम्स और लाइव फीडबैक से लर्निंग इफेक्टिव और क्लीन होती है। और नो चाक, नो मार्कर्स, नो मेस। ठीक है। IWB आपने याद रखना है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। अब जो स्टूडेंट्स हैं ना वो सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि सीखते हैं बाय डूइंग। इससे उनका जो टेस्ट स्कोर्स है और जो अटेंशन है वो दोनों इंप्रूव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आउटकम्स। आउटकम्स कौन सी हैं? आउटकम्स टेक्नोलॉजी से लर्निंग को ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होता है, ये हमारे पास आउटकम्स है। जो मेजर आउटकम्स है वो पढ़नी है हमने कि ज़्यादा एंगेज स्टूडेंट्स हैं, आसान और सिंप्लीफाइड मटेरियल है, इंप्रूव्ड मोटिवेशन है, स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन स्किल्स, हर स्टूडेंट्स अपनी स्पीड पे सीख सकता है, और बेटर एकेडमिक अचीवमेंट अक्रॉस ऑल लेवल। ठीक है। कंक्लूजन अब क्या है? देयरफॉर टू सम अप वी कैन से दैट इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू करिकुलम नॉट ओनली प्रिपेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉर अ डिजिटल फ्यूचर बट इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मच मोर कोलैबोरेटिव, ईजियर एंड फन। तो यहाँ पर ये है बच्चों कि टेक्नोलॉजी को करिकुलम का हिस्सा बनाना सिर्फ ज़रूरत नहीं है बल्कि एक इंटेलिजेंट डिसीजन है जो कि ये लर्निंग को बनाता है मोर इंटरेक्टिव, मोर कोलैबोरेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट मोर फन। तो ये था जी हमारा आज का लेसन नंबर 9। अगर इसमें हम देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वो कौन कौन से हैं। पहला तो आपके पास ये बनता है ना कि टेक्नोलॉजी को करिकुलम में इंटीग्रेट करने का क्या मकसद हो सकता है। तो इसका मकसद ये है, पहली लाइन में है कि द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी शुड सर्व टू गाइड, एक्सपेंड एंड एनहेंस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। टेक्नोलॉजी को करिकुलम में इसलिए इंक्लूड किया जाता है ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को गाइड, एक्सपेंड और एनहेंस किया जा सके। जब स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी टूल यूज़ करते हैं तो वो आसानी से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि करिकुलम डिज़ाइन जो है उसका मतलब क्या है। तो करिकुलम डिज़ाइन का मतलब है कि किसी कोर्स को सिस्टमेटिक और डेलिबरेट तरीके से प्लान करना। टीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस शेड्यूल के मुताबिक पढ़ना है। ठीक है। करिकुलम डिज़ाइन हमारे पास होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम अगर कि हमारे पास यहाँ से अगर यहाँ पे जो टीचर्स के 2 गोल्स हैं वो आपने कर लेने हैं। कंप्यूटर्स कैसे हेल्प करता है वो कर लेने हैं। और नेक्स्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर का क्या मतलब है? प्रिपेयरिंग ये मतलब है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। आजकल ना हर फील्ड में कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और ऑनलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो टेक्नोलॉजी यूज़ करना फ्यूचर के लिए ज़रूरी स्किल बन चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देख लें यहाँ पर जो हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करने के ना क्या फ़ायदे हैं क्लासरूम में। तो क्लासरूम में इसके क्या फ़ायदे हैं कि स्टूडेंट्स ज़्यादा एंगेज होते हैं, नॉलेज रिटेंशन बेहतर होती है, हर स्टूडेंट्स अपने पेस पे सीखता है, कोलैबोरेशन और ग्रुप वर्क इंप्रूव होता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स सीखते हैं।
उसके बाद बेनिफिट्स फॉर टीचर में क्या है, तो टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं। ऑनलाइन लेसन प्लान्स मिल जाते हैं, असेसमेंट और ग्रेडिंग ईजी हो जाती है, वीक स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा काम किया जा सकता है, ज़्यादा टाइम मिल जाता है, टीचर्स ना आपस में नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर हमारे पास है इफेक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर सक्सेसफुल करिकुलम। कौन सी इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं करिकुलम के लिए, तो डिजिटल बुक है यानी कि पोर्टेबल और इजी टू असेस होती है, क्लासरूम क्लिकर्स हैं जो स्टूडेंट्स वो आराम से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड्स हैं जो कि लर्निंग को ना फन और इंटरेक्टिव बनाते हैं। आउटकम्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आउटकम्स क्या है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मोटिवेशन और अचीवमेंट लेवल बढ़ता है, हर स्टूडेंट्स अपने लेवल पे सीखता है, ठीक है, और कोलैबोरेशन और सेल्फ बेस्ड लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर ऑन लेसन नंबर 9। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।